एक ब्लॉक में जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब हैं उनको रखा जाएगा, दूसरे ब्लॉक में उनको रखेंगे जो नए डाले जा रहे हैं। तो ये ब्लॉक ही अपने आप में इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टिकेगा ही नहीं। आप छोटी सी एक दीवार वक्ती तौर पे दे रहे हैं वोट्स के लिए, लेकिन आने वाले वक्त में एक सिंपल सी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई तो ये दीवार उड़ जाएगी। आप सभी का स्वागत है दास्तान में, और मैं आपके साथ बिलाल बिलसी आपकी खिदमत में हाजिर। शेड्यूल ट्राइब की जानिब से जो है लगातार एहजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं और डिमांड की जाती है कि अपर कास्ट में जो है दूसरों को डालना वो दरअसल गलत है, और GD शर्मा के खिलाफ जो है काफ़ी एहजाजी मुजाहरे किए जाते हैं। वहीं आज हमारे साथ चौधरी तालिब साहब जो है मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर अगर उनको हक मिल रहा है तो आप उनके खिलाफ क्यों हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बिलाल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, और ये आज कोई गुजरों का प्रोटेस्ट नहीं था, और पहले नंबर तो प्रोटेस्ट था ही नहीं, और दूसरे नंबर गुजरों का बिल्कुल भी नहीं था। आज ये एक ऑल रिज़र्व कैटेगरीज़ जो हैं उनके लीडर्स जो हैं और ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स, उन सब का एक इकट्ठे होकर एक स्टेटमेंट देना था गवर्नमेंट को, एक पैगाम कि जितनी भी रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हम सारे इकट्ठे हैं। आप आइडिया ऑफ रिजर्वेशन की बात करें जिसमें हमारे शेड्यूल कास्ट हों, OBCs हों, हम शेड्यूल ट्राइब हों, आप किसी के साथ भी अगर गैर कानूनी तरीके से छेड़खानी करेंगे, उनके हकूक़ों पे डाका डालने की कोशिश करेंगे हुकूक पे, तो वो कभी काबिल कबूल नहीं होगा। और हम सारे के सारे एक पेज पे आज इसीलिए हैं कि हम अपने हक़ों के तईं अवेयर्ड भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हम उसकी रखवाली, उसकी अपने हकूक़ की पासदारी और अपने हक़ के लिए किसी हद तक भी लड़ेंगे और लड़ के अपने हकूक़ जो हैं बचाएंगे। तो जिस तरह जो है अमित शाह का दौरा जो है रजौरी का हुआ था, उस इलाके का हुआ था, उसने कहा था कि ये जो है उनकी रिजर्वेशन के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी और वहाँ उनका जो रिजर्वेशन है वहीं का वहीं रहेगा, लेकिन फिर भी एहतजाज क्यों? देखें जनाब, मसला वो नहीं है। अमित शाह साहब ने तो रजौरी में ये कह दिया, उनके बाद की अभी फ्रेश स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो ट्राइबल मार्च था, हमारा एक डेपुटेशन मिला, डेलीगेशन मिला था उनसे गुजर बकरवाल जॉइंट एक्शन कमेटी का। वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि अब मैं वहाँ तो और क्लियरिटी की गई चीज़ों में कि जनाब मैं एक लेजिस्लेशन लेके आ रहा हूँ, एक कानून जिसमें 2 ब्लॉक्स बनाएंगे। एक ब्लॉक में जो ऑलरेडी शेड्यूल ट्राइब हैं उनको रखा जाएगा, दूसरे ब्लॉक में उनको रखेंगे जो नए डाले जा रहे हैं। तो ये ब्लॉक ही अपने आप में इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये टिकेगा ही नहीं। आप छोटी सी एक दीवार वक्ती तौर पर दे रहे हैं वोट्स के लिए, लेकिन आने वाले वक्त में एक सिंपल सी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में मूव हुई तो ये दीवार उड़ जाएगी। हम उसी के लिए खिलाफ लड़ रहे हैं। नंबर 1 बात यह है कि आप गधा ब्राह्मण को ले आइए, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, क्योंकि वो हमारे गद्दी बिरादरी जो है उनके ब्राह्मण हैं, आप उनको ले आइए। आप पुलिस को ले आइए, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। लेकिन आप अपर कास्ट को ला दे रहे हैं शेड्यूल ट्राइब के अंदर, ये तो नाकाबिल बर्दाश्त है ना। ये कैसे आप मतलब हम अपनी आइडेंटिटी कैसे ख़त्म कर देंगे। और नंबर 2 ये है कि आप लोकल कमेटी की सिफारिशात को फिर उड़ा के रख दीजिए। आप बोलिए कि हमारे ये क्राइटेरिया ही नहीं है, जो BJP तय करेगी वही क्राइटेरिया होगा शेड्यूल ट्राइब बनने का या कोई भी रिजर्व कैटेगरी तय करने का। फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन का क्या काम रह गया? फिर जब कॉन्स्टिट्यूशन ने एक चीज़ तय कर दी, एक कमेटी बनी, उसने बोला कि शेड्यूल ट्राइब होने के लिए ये शराइत हैं, जब आप उन शराइत को ही नहीं देख रहे, आपको जिसका दिल कर रहा है, जिसका वोट चाहिए उसको डाल दे रहे हैं। हमने कब कहा है आपने सवर्ण कम्युनिटीज़ को दिया 10% रिजर्वेशन दी, 20% दिया, हमने कभी ऐतराज़ नहीं किया, दीजिए। उनमें भी गरीब हैं बेचारों में, ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है, सैयद बिरादरी में, लेकिन वो शेड्यूल ट्राइब में कैसे डाल रहे हैं ये समझ से बाहर। तो जिस तरह कहा जा रहा है कि भाजपा के साथ जो है गुजर बरादरी की काफ़ी लीडरान है, फिर BJP ने ही क्यों 2 भाइयों को जो है आपस में लड़वाया? क्या कहना चाहेंगे भाजपा के लिए, जिस तरह जो है उन्होंने कहा कि गुजर बरादरी को नहीं, जो वो रिजर्वेशन है वो वहीं का वहीं, लेकिन फिर भी उनके खिलाफ कोई भी बोल नहीं रहा है। और दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो गुजर बरादरी भी जो है भाजपा के साथ ज़्यादा तालमेल खा रही, और उनके जो है बोल रहे हैं। लेकिन क्या मैसेज रहेगा आपका भाजपा के लिए कि इस तरह का काम करने के लिए? मुझे नहीं पता आप कौन सी गुजर बिरादरी की बात कर रहे हैं कि कौन सी, क्योंकि कुछ लोग जो है उनके साथ मिले होते हैं कि नहीं, वो ठीक है। वो देखें जनाब, आप जब चावल बनाते हैं तो चावल के अंदर कुछ दाने ऐसे आ जाते हैं जिनके ऊपर खाल मौजूद होती है। वो रहता है, हर कम्युनिटी में होता है, हर इलाके में होता है, हर ज़माने में होता है, वो रहता ही रहता है। लेकिन मैं तो उस गुजर कम्युनिटी को जानता हूँ, उस ट्राइबल कम्युनिटी को जानता हूँ जो हमने पैदल मार्च किया था, जो सड़कों पे आई थी तारीख़ में पहली मरतबा, मैं उसे जानता हूँ, मैं उसी का सिपाही एक हूँ। तो बाकी कौन कहाँ जाता है, वो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर हक़ है हर इंसान को जाने का। हमारा उनसे कोई मसला नहीं है, कोई कहाँ जाता है, कोई जाए ना जाए, हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। लेकिन अपने हकूक़ के लिए हमारी कम्युनिटी, जिस तरह से ट्राइबल कम्युनिटी ने बहुत सपोर्ट किया, आगे भी करेगी,
और अब तो हम और मजबूती के साथ बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि इस मरतबा हम सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे, बल्कि इस मरतबा जितने भी रिजर्व कैटेगरीज़ के लोग हैं वो सारे के सारे अपने इश्यूज़ लेके सामने खड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे चौधरी तालिब साहब, जो कि एसटी के हवाले से जो है हमारे साथ बात कर रहे थे। बने रहें ज़ेकिर खान के साथ, बिलाल जम्मू से।